अब आइएगा अगला हेडिंग मारिएगा, अगला टॉपिक, उचित चिन्ह परिपाटी। उचित चिन्ह परिपाटी, उचित चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक है आपका उचित चिन्ह परिपाटी, या इसी को बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, उचित चिन्ह परिपाटी, या इसी को बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। उचित चिन्ह परिपाटी या इसी को बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अब यहां पर समझिएगा, देखिएगा इधर, उचित चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के समय, प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या चीज कहते हैं? उचित चिन्ह परिपाटी। जैसे दर्पण से, जो मिरर से है, दर्पण से ऊपर की दूरी क्या चीज होती है? धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, फिगर से समझाते हैं। ये आपका पोल हो गया, क्या हो गया? ये बताइए क्या होगा? फोकस। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ये क्या होगा? एक्स डैश। ये क्या होगा? एक्स। अच्छा, यहीं पर अगर मान के चले हम इसको ग्राफ खींच रहे हैं, गौर कीजिएगा, अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो ये बताइए क्या होगा? वाई, और नीचे क्या होगा? वाई डैश। नीचे क्या होगा? वाई डैश। गौर कीजिएगा, दर्पण से, अच्छा बताओ ऊपर की दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक। अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे, कहीं भी ग्राफ पढ़े होंगे तो ये बीच में होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु ऑरिजिन जिसको बोलते हैं, बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। अच्छा, इधर की दूरी ऋणात्मक होता है -1, -2, -3, -4। इधर होता है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। ऊपर होता है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4। नीचे होता है नेगेटिव -1, -2, -3। ये एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, बाई बोलते हैं, इसको बाई डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बाई डैश। तो बताइएगा, उससे में यही समझिएगा कि ग्राफ है, ग्राफ। तो बताओ ग्राफ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर की दूरी क्या चाहिए? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? नीचे की, इधर की दूरी, उधर के, बस यही ग्राफ यहाँ पे देखिएगा। दर्पण से, दर्पण से मिरर से ऊपर की दूरी, ऊपर की दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? नीचे की, बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी, और दाईं ओर की दूरी काहे धनात्मक होता है? जो देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ग्राफ में मूल बिंदु से इधर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। उधर की दूरी, ऊपर की, नीचे की, समझ में आ गया? तो बताइएगा मिरर से ऊपर की दूरी क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नीचे, इधर, इधर, कोई दिक्कत? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइएगा, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? बताइए यहाँ पे। तो बताइए इधर की दूरी, बाईं ओर की दूरी, क्या चीज की दूरी? बाईं ओर की दूरी। ये दाईं ओर है ना, दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी बताइए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? अब बताइए इधर बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी क्या होगा? बताइएगा। ऊपर की दूरी, ऊपर की, ऊपर की दूरी क्या होगा? ऊपर की दूरी धनात्मक, और नीचे की दूरी, नीचे की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो बताइएगा दर्पण से ऊपर की दूरी, नीचे की, बाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? तो बताइए यहाँ पे ये वस्तु हमेशा दाईं ओर रखते हैं कि बाईं ओर? हमेशा किधर रखते हैं? बाईं ओर। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? बाईं ओर। तो बताओ वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी? ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ऑलवेज क्या होता है? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए अब यहाँ पर लिखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, तो इसको लिखिएगा पहले, उसके बाद इसमें और आगे करवाएंगे। लिखिएगा, पहले फिगर छोड़ दीजिएगा, अभी फिगर में अभी और काम करना। लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के लिए,
प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का पालन किया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का पालन किया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का पालन किया जाता है, प्रकाश के परावर्तन के समय जिस निश्चित चिन्हों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, उसे उसे उचित चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे उचित चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे हमेशा उसे क्या कहते हैं, उचित चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उचित चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उचित चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है वस्तु को हमेशा दर्पण से किधर रखते हैं, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर। तो बताइएगा बाईं ओर की दूरी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को क्या चीज़ है, यू से। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इस डायग्राम को बनाइएगा जल्दी। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अवतल दर्पण की देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस, ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस है, ये बाईं ओर है कि दाईं ओर है, बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? तो अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस इधर साइड होता है, ये चलते धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है, धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है। आगे अच्छा बताइए, किरण हमेशा किधर से किधर की ओर चलता है, बाईं से दाईं से ओर। लिखिएगा, किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलता है। किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर चलता है, लेफ्ट टू राइट। किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर चलता है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप। अच्छा, अवतल दर्पण में यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में जितना जो प्रतिबिंब बन रहा था, इधर बन रहा था। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बन रहा था, नीचे की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, नीचे की ओर। इधर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, जितना भी बन रहा था इधर। तो बताओ, ये दर्पण से नीचे बन रहा है कि ऊपर की ओर? दर्पण से किधर बन रहा है, नीचे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्त केंद्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब था दर्पण से दाईं ओर बन रहा है कि बाईं ओर बन रहा है? किधर बन रहा है, दाईं ओर। दर्पण से किधर, दाईं ओर। और आभासी प्रतिबिंब बाईं ओर। आभासी प्रतिबिंब किधर, बाईं ओर।
आभासी दाईं ओर बोल दे रहे हैं। अच्छा देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण से किधर बन रहा है? बाईं ओर। और आभासी प्रतिबिंब दाईं ओर। तो बताइएगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब बताइए दाईं ओर बनता है कि बाईं ओर? किधर बनता है? बाईं ओर। बाईं ओर। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? और बताइए आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, ऊपर में आभासी प्रतिबिंब। दाईं ओर, ये चलते प्लस हो जाएगा। चलिए इसको फिर से एक बार हम समझाते हैं, इसको उतार लीजिएगा। दाईं ओर बनता है, ये चलते प्लस हो जाएगा। और ये बाईं ओर बनता है, ये चलते माइनस हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको उतार लिए डायग्राम को। जो इसको समझ गए, आगे का बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको आसान हो जाएगा। मेन यही फिगर है, किसको अथी माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है, मेन यही ग्राफ से आपको सीखना है। जो इसको पकड़ लिया, आगे का क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जिनको ये नहीं पकड़ में आया, आगे का क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। या भले आपको ये छोटा सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन आगे का क्वेश्चन यही आसान करेगा। आइएगा फिर से एक बार देखिएगा जल्दी। हो गया, उतार लिए? पहले ये बताइएगा, दर्पण से ऊपर की दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? नीचे की? बताइएगा बाईं ओर की? दाईं ओर की? अच्छा बताइएगा, किरण हमेशा किधर से किधर की ओर चलती है? बाईं से दाईं की ओर, लेफ्ट टू राइट। अच्छा बताइएगा, वस्तु को हमेशा किधर की ओर रखते हैं? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। अच्छा वस्तु को क्या चीज से सूचित करते हैं? यू से। वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस होता है, देखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दाईं ओर होता है कि बाईं ओर होता है? किधर होता है? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस किधर होता है? दाईं ओर। तो उत्तल दर्पण की फोकस क्या होगा? धनात्मक। अच्छा बताइए, अवतल तो जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब बताइए बाईं ओर बन रहा था कि दाईं ओर बन रहा था? जितना भी जो आपका प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बन रहा था? बाईं ओर की। बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी क्या होता है? और आभासी प्रतिबिंब किधर बन रहा था? तो दाईं ओर की दूरी क्या होता है? अब इसको पॉइंट में लिखेगा, ये उतार लेना। बताएगा ऊपर की दूरी, नीचे की दूरी, बाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी। किरण हमेशा किधर से किधर? बताएगा वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित? अच्छा आपसे कोई पूछेगा कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि हमेशा बाईं ओर होता है। वस्तु हमेशा किधर होता है? बाईं ओर। अच्छा बाईं ओर होता है तो बाईं ओर की दूरी क्या चीज लिया जाता है? ऋणात्मक। अच्छा बताइएगा आभासी दो जगह कंफ्यूजन करेगा, प्रतिबिंब दो जगह। अगर वास्तविक बनेगा, वास्तविक, तो वास्तविक के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस। एकदम दिमाग में बैठा लो, जहां जहां आभासी आएगा प्लस रखिए। उतना दिमाग में याद नहीं हो रहा, तो जब आभासी आएगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा, और वास्तविक आएगा तो वहां पे माइनस। फिजिक्स में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जहां पे आभासी आ रहा है तो आभासी के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे? और वास्तविक के लिए? आभासी के लिए? वास्तविक के लिए? अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो आपको याद करने के लिए बता दिए। अगर देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा था कि दाईं ओर? आभासी प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब भैया बाईं ओर बन रहा है, जे चलते ऋणात्मक लेते हैं। और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है, जे चलते क्या चीज बन? धनात्मक लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आभासी के लिए प्लस लेंगे कि माइनस? वास्तविक के लिए दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, जहां जहां आभासी बोल देगा प्लस और जहां जहां वास्तविक बोलेगा माइनस। अब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यही जितना बताइए पॉइंट को लिखिएगा जल्दी। पहला तो लिख लीजिएगा पॉइंट में, पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब डैश दे दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब डैश। बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? बाईं ओर की दाईं ओर? तो लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब डैश देकर लिखिएगा, बाईं ओर बनता है, हमेशा बाईं ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है, ऑलवेज। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है।
तो बताइए इस चलते चिन्ह क्या चलेंगे, नेगेटिव कि पॉजिटिव? हाँ, तो बगल में लिख लीजिएगा नेगेटिव, माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। अगला पॉइंट में आभासी प्रतिबिंब लिख के डैश दीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है। तो बताइए इसके लिए सिंबल जो लेंगे प्लस की माइनस? प्लस लिख लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। दर्पण में जो एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश किस अक्ष के भांति कार्य करता है? एक्स अक्ष के। और वाई वाई डैश है जो वाई अक्ष के। एक्स एक्स डैश है जो किसके भांति? एक्स अक्ष के भांति। और वाई वाई डैश है जो वाई अक्ष के भांति। तो पहले लिखिएगा दर्पण में एक्स एक्स डैश, दर्पण में एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष के भांति कार्य करता है। दर्पण में एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष की भांति कार्य करता है। दर्पण में एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष के भांति कार्य करता है। दर्पण में एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष की भांति कार्य करता है। दर्पण में एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष की भांति कार्य करता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा दर्पण में वाई वाई डैश। अगला पॉइंट में दर्पण में वाई वाई डैश किसके भांति? हाँ, दर्पण में वाई वाई डैश, दर्पण में वाई वाई डैश वाई अक्ष के भांति कार्य करता है। वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं। दर्पण में वाई वाई डैश वाई अक्ष के भांति कार्य करता है। अगला लिखिएगा दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव के लिख दीजिएगा। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु के भांति, मतलब ऑरिजिन के भांति। दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। अच्छा बताइएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहां से किया जाता है? ध्रुव से, पोल से, क्योंकि मूल बिंदु का ऑरिजिन के भांति कार्य कर रहा है, ये चलते इसको कहां से मापेंगे? ध्रुव से। तो लिखिएगा दर्पण में, दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन, दर्पण में सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। दर्पण में सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। जितना भी दूरी मापना है कहां से मापेंगे? ध्रुव से। कहां से? पोल, ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण में जितना भी दूरी का मापन किया जाता है, डिस्टेंस को जो मापते हैं, कहां से मापते हैं? ध्रुव से। अब बताइएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से ऊपर की दूरी, नीचे की ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी धनात्मक। यहां तो कोई दिक्कत? अगला पॉइंट में लिखिएगा दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। एवं दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा दर्पण से ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की दूरी, ऊपर की, नीचे की। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्रधान अक्ष से, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष से, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी, दूरी धनात्मक, धनात्मक एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। अगला लिखेगा, अगला पॉइंट में आपतित किरण की दिशा को, आपतित किरण की दिशा को,
आपतित किरण की दिशा को धनात्मक माना जाता है। आपतित किरण कौन सा, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे। आपतित किरण की दिशा को धनात्मक माना जाता है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट में, वस्तु को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रधान अक्ष पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। लंबवत, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रखते हैं, लंबवत रखते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंबवत रखते हैं। तो वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रखते हैं, लंबवत। अगला पॉइंट देखिएगा, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत रखते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रखते हैं, लंबवत। अब दो तीन चीज याद करिएगा, यहीं पे याद होना चाहिए। एक पढ़ना है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा पढ़ना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बस हमको सीबीएसई वाला को भी लेके चलना है, ठीक है। आइएगा, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित। अच्छा, दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहाँ से किया जाता है, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का मापन ध्रुव से किया जाता है। तो दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, यू से। देखिएगा, और उसके यू से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक। तो बताएगा ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को कोची की दूरी, और ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी, और ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जब आभासी बनेगा, आभासी, तो बताइए कुछ होगा धनात्मक, और जब वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक। अभी बताए थे कि जहां जहां आभासी आएगा धनात्मक मार दीजिएगा, और जहां जहां वास्तविक आएगा ऋणात्मक। फिजिक्स में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जहां आभासी आ गया धनात्मक और वास्तविक आ गया ऋणात्मक। चलिए लिखिएगा जल्दी, वस्तु की दूरी लिख के दीजिएगा, वस्तु की दूरी लिखिएगा। दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव एवं वस्तु के बीच की दूरी को क्या चीज की दूरी कहते हैं, वस्तु की दूरी। आगे लिखिएगा, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। आगे बताइएगा, वस्तु की दूरी हमेशा, अगला पॉइंट भी लिखिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। अगर बताइए, अगला बताइएगा, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं कि दाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर। हमेशा किधर रखते हैं, बाईं ओर, तभी तो ऋणात्मक हो रहा है भैया। तो लिखिएगा, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा क्या चीज रखते हैं, हमेशा बाईं ओर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर रखते हैं, बाईं ओर। अगला आइएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, इसका परिभाषा बताइए।
दर्पण के ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। लिखेगा दर्पण के ध्रुव एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। आगे लिखेगा प्रतिबिंब की दूरी को, अगला पॉइंट में, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। सीबीएसई वाला इसको क्या चीज लिखेगा? प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिनोट बाई भी। चलिए ठीक है, कुछ इंग्लिश हम भी जानते हैं लगता है कि। आइएगा प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। अगर बताइएगा, अगर वास्तविक इमेज बन रहा है, कौन सा इमेज? वास्तविक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बन रहा है तो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? ऋणात्मक। और आभासी बन रहा है, इमेजिनरी इमेज, तो क्या होगा? धनात्मक। तो लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है, मतलब रियल इमेज का मान ऋणात्मक होता है। और अगला लिखेगा, अगला आभासी प्रतिबिंब का मान धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब का मान धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब का मान धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब का मान क्या होता है? हम अभी बताए कि जहाँ जहाँ आभासी आएगा धनात्मक मार दीजिएगा, और जहाँ जहाँ वास्तविक आएगा कुछ मार दीजिएगा ऋणात्मक। फिजिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आ गया? ज़्यादा दिमाग फिजिक्स में नहीं, दिमाग खपत होता है मैथ में, फिजिक्स में नहीं। तो बताएगा जहाँ जहाँ वास्तविक आएगा कुछ होगा ऋणात्मक, और जहाँ जहाँ आभासी आएगा धनात्मक। चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। बताइएगा एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। दर्पण से ऊपर की दूरी, नीचे की, बाईं ओर की, दाईं ओर की, ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा। बताइएगा अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक, तो ऋणात्मक की धनात्मक, और आभासी बनेगा तो बताइए किरण हमेशा किधर से किधर क्यों? अच्छा, एक्स एक्स डैश किसके भांति कार्य करता है? एक्स एच। वाई वाई डैश वाई एच के भांति, वाई वाई डैश वाई एच। बताइएगा दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव किसके भांति कार्य करता है? मूल बिंदु के भांति। दर्पण का जो ध्रुव है मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। किसके भांति? दर्पण में सारी दुनिया का मापन कहाँ से किया जाता है? ध्रुव से किया जाता है। इसको मिटाया जाए, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक ना। आइएगा नेक्स्ट, अब इसमें एकदम याद यही हो जाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ चलिए ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे तो। अब आइएगा इधर, एक तरफ लिखिएगा प्रकृति, नेचर। सीबीएसई वाला को थोड़ा सा ध्यान में लेके चल रहे। एक तरफ लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा लिखिएगा उत्तल दर्पण। इसको कनकेव मिरर, इसको कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइएगा पहला, आइएगा पहला नंबर इसमें फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? छोटकी एफ से कि बड़की एफ से? और मुख्य फोकस को बड़की एफ से, पहले ही बता दिए। फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस छोटकी एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा बताएगा अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक की धन? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। इसका बताया था, उत्तल मतलब उठल, जिसका उठा हुआ है धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। और जिसका धसा हुआ है ऋणात्मक। याद करने के लिए आपको बता दिए थे। दूसरा का फोकस दूरी हो गया। दूसरा का आएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको यू से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? यू से। अच्छा बताओ, चाहे वस्तु की दूरी अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में क्या चीज होगा? ऋणात्मक, ऑलवेज ऋणात्मक। हम बता दिए थे ऋणात्मक, इसमें भी हो जाएगा ऋणात्मक। आइए तीसरा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। तो बताएगा अगर आभासी बनेगा, देखिएगा अगर आभासी वास्तविक बनेगा
वास्तविक और आभासी। अच्छा बताइएगा यहाँ पे, अगर वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में, अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस की प्लस, माइनस, और अगर आभासी बनेगा तो प्लस। अच्छा बताइएगा इसमें वास्तविक बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जल्दी। कितना लोग कहते हैं कि भैया इसमें वास्तविक बनेगा कि नहीं। हम पहले ही बताया कि उत्तल दर्पण में जो कन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो ये तो भैया बनवे नहीं करता, तो इसको तो बात ही नहीं करना। और आभासी बनेगा तो आभासी के लिए कुछ होता है प्लस, आभासी के लिए क्या होता है प्लस। वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता उत्तल दर्पण में, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे आइएगा, वस्तु की ऊंचाई इसको h से डिनोट कर दीजिए, और पांचवा प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको h डैश से डिनोट कर दीजिए, h डैश से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को हमेशा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर क्या चीज रख रहे थे, लंबवत, मतलब ऊपर की ओर रख रहे थे ना, किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो बताओ वस्तु को जब ऊपर की ओर रख रहे हैं तो ऊपर की दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, तो वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होता है। क्या होता है, चाहे इसमें हो और चाहे इसमें हो, दोनों में धनात्मक ही होगा, क्योंकि ऊपर की ओर रख रहे हैं प्रधान अक्ष पर। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, इस चलते यहाँ पे लफड़ा करेगा, जहां जहां करेगा वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक बनेगा तो जहां जहां वास्तविक आएगा माइनस की प्लस, माइनस, और वास्तविक आभासी आएगा तो प्लस। इसमें केवल क्या चीज बनता है, आभासी, तो इसमें तो आभासी सिर्फ प्लस हो जाएगा, वास्तविक तो बनता ही नहीं है, इसमें वास्तविक नहीं बनता है और आभासी बनता है, इसको काट दीजिएगा, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है, तो आभासी बनता ही चलते प्लस हो जाएगा। चलिए उतार लीजिएगा इसको। अब 2-3 को क्वेश्चन है, अब 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आगे आइएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। उतार लिए इसको, बताइएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल की फोकस दूरी, बताइएगा वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उकरा से हमारा कोई मतलब नहीं, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी अगर वास्तविक बनेगा तो, अब आभासी बनेगा तो प्लस। इसमें बताएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है ना, क्या इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं, तो प्लस माइनस कहना ही नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस। आगे देखिएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष पर ऊपर क्यों रखते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस, आभासी बनेगा तो प्लस। इसमें तो वास्तविक उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं, उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा लिखा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ये चलते उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, चलते प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस। अब क्वेश्चन लिखिएगा और उसके अनुसार चिन्ह बताइएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, लिखिएगा एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब भी, रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या चीज बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वस्तु की दूरी, फोकस दूरी वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें, एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें, एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें। आइएगा अब इधर समझिएगा, हम एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आपको बनाना है। पहले जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो पहले ई पकड़िए कि उसमें दिया क्या चीज़ है। पहले तो मिरर का नाम बताइए कि इसमें कौन सा मिरर है, दर्पण बताइएगा। कौन सा मिरर की चर्चा कर रहा है? कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन लिखा है इसमें कौन सा दर्पण की चर्चा है? अवतल दर्पण की। तो पहले ये लिख दीजिए कि भैया ये दर्पण है जो अवतल है। दर्पण क्या चीज? अवतल। और जैसे जब दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? पकड़ा गया। तो पहले अब आइएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो बताइएगा इसका फोकस कितना दिया हुआ? फोकस दूरी बताइए जल्दी क्वेश्चन में। 20 सेंटीमीटर। तो बता 20 सेंटीमीटर माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, तो ये चलते माइनस 20 सेंटीमीटर। यही तो चिन्ह के साथ लिखना था, यही चिन्ह खाली दिखाना है। आगे अगला बोल रहा है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी यू से सूचित करते हैं ना। तो बताइए दर्पण के सामने कितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है? बताइएगा दर्पण के सामने वस्तु को कितना दूरी पर? 40। अब बताओ वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक या हमेशा धनात्मक? तो हम माइनस, हमेशा ऋणात्मक होता है, चलते यू का मान माइनस 40 सेंटीमीटर, यू का मान माइनस 40 है। अब आइए प्रतिबिंब की दूरी। कौन सा दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। गौर कीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। प्रतिबिंब। अच्छा बताइए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक या आभासी? तो वास्तविक के लिए माइनस लेते हैं कि प्लस? तो बताओ कितना दिया हुआ है? माइनस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यही आपका हो गया आंसर। सिर्फ पूछ रहा था उचित चिन्ह के साथ लिखे, यही सब चिन्ह के साथ लिख दिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा? चलिए जल्दी बताइएगा, अगला बन जाएगा ना? चलिए लिखिए जल्दी इसका आंसर। पहले बताइएगा दर्पण कौन सा था? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक। बताइए वस्तु की दूरी हमेशा। अब बताओ प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी? तो वास्तविक बन रहा है तो माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? माइनस 40 सेंटीमीटर, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी, लिखिएगा एक अवतल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। जिससे इसका प्रतिबिंब 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जिससे इसका प्रतिबिंब 120 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जिससे इसका प्रतिबिंब 120 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए इशारा में आपको सब चीज बता रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। तो वास्तविक के लिए माइनस होगा कि प्लस? बताइए। फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की प्लस? माइनस। इशारा में सब चीज बता रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन जो समझ गए बन गया, हो गया ना। 120 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें।
एवं फोकस दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें। चलिए समय दे रहे हैं, जल्दी बनेगा। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस दूरी को उचित चिन्ह के साथ लिखें। जल्दी जल्दी देखते हैं। पहले दर्पण का नाम लिखिए, कौन सा दर्पण है। फिर दर्पण के बाद फोकस दूरी देखिए कि दर्पण के हिसाब से फोकस दूरी क्या चीज होना चाहिए। बन गया। पीछे बन गया मोहित, बन गया। जल्दी जल्दी। वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। ये बार बार बोल रहे हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो भैया, अवतल हो या उत्तल हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट का दूरी जो होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए मिटाया जाए। आइएगा, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा। जल्दी अब हम बना रहे हैं, इधर समझिएगा जी, जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले बताइएगा दर्पण, पहले दर्पण का नाम बताइए, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसके बाद लिखना है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ से। तो बताओ फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक होता है। तो बताओ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ था, कितना, 30 सेंटीमीटर। ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं। आगे आइएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या चीज से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी यू से। वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। बताइए कितना सेंटीमीटर, हाँ। आगे आइएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी भी से डिनोट करते हैं ना। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है, 120, कितना, 120। तो जब 120 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो बताओ कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक या आभासी। तो वास्तविक के लिए माइनस की प्लस, अभी बताए थे कि वास्तविक बोल दिया, जैसे वास्तविक के लिए क्या होगा, माइनस। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आज के लिए क्लास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद खत्म। अभी भी किसी को समझने में दिक्कत है, बताइएगा। अगर जो क्लास में बैठा होगा सिर्फ जिंदा है, तब जिंदा है उसको समझ में आ जाएगा, समझ में आया। और जो जिंदा नहीं है सब लोगों का समझ में नहीं आएगा। जो कोमा से आया है ना निकल के, ओकरो समझ में आएगा फिजिक्स, समझ में आ गया, खाली उसमें जान होना चाहिए। आइए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, जिससे जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्हों के साथ लिखें। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्हों के साथ लिखें। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी को उचित चिन्हों के साथ लिखें, उचित चिन्हों के साथ लिखें। उचित चिन्हों के साथ लिखें। चलिए बन गया, कितना लोगों से बन गया। आइएगा, पहले बताइए दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल के उत्तल, उत्तल दर्पण।
यहाँ समझिएगा बाबू, उत्तल दर्पण। अच्छा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बताइए क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? यू से, एफ से, सॉरी एफ से। फोकस दूरी को क्या चीज़ से? एफ से। तो बताइए उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक। तो बताइएगा कितना दिया हुआ है? 20 की 30, तो प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर। बताइएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? यू से। तो बताओ वस्तु की दूरी कितना है? अब वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमेशा ऋणात्मक, तो कितना सेंटीमीटर? -60 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बताइए क्या होता है? भी। प्रतिबिंब की दूरी बताइए कौन सा है? कौन सा है? 20। अच्छा उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में वास्तविक आभासी बोले चाहे मत बोले, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। वो बोले या ना बोले हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में ऑलवेज कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या चीज आता है? प्लस। आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस। आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।